ठीक है बच्चों। अच्छा, एनसीबीए जीन को मैंने ओपन क्यों किया है? सिंपली आप एनसीबीए जीन पे गूगल करेंगे और वहाँ पे आप किसी भी प्रोटीन को सर्च करें तो आपके पास उसकी जो लिंक आएगी उसको आप ओपन कर सकते हैं। मैंने माइलेज अल्फा 1A सब यूनिट फ्रॉम होमो सेपियंस को ओपन किया है। A gene is a main repository of information about any gene and its linked mRNA sequence and protein sequence। और यहाँ से हम उसके बाकी तमाम एट्रीब्यूट्स तक जा सकते हैं। तो इफ़ आई स्क्रॉल डाउन, ये देखें यहाँ पे बायो इंटरेक्शंस में किस डेटाबेस के हवाले से मौजूद है बात, बायोग्रिड की। Okay, so this is the mRNA ID of this protein। और ये ओपन हुआ है कौन सा, जिन बैंक, एनसीबीए जिन बैंक। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे स्टार्ट्स विद द टाइटल सिंबल, देन इट्स एनसीबीए रेफरेंस सीक्वेंस आईडी, ये इसका एक्सेशन नंबर है और ये इसका वर्जन नंबर है .1। देन फास्ट एंड ग्राफिक्स, ठीक है। वही चीज़ इसमें आ जाती है कि आप इसके सीक्वेंस को फास्टा फॉर्मेट में भी ओपन कर सकते हैं। इसको मैंने राइट क्लिक ओपन इन न्यू टैब किया है और ये मेरे पास इसकी फास्टर सीक्वेंस यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, फास्टर सीक्वेंस की पहचान क्या है? स्टार्टिंग जो लाइन होती है दैट स्टार्ट्स विद द ग्रेटर देन सिंबल एंड देन ग्रेटर देन सिंबल और बिफोर द स्पेस जो भी चीज़ होगी वो इसका यूनिक आइडेंटिफायर है ना, जो इसका यहाँ पे एक्सेशन नंबर है। स्पेस के बाद आप कुछ भी कंटेंट्स लिख सकते हैं, वो उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। और सेकंड लाइन ऑनवर्ड्स हमारे पास इसकी प्लेन सीक्वेंस आ जाती है सिंगल लेटर कोड्स के हिसाब से। ये सिंगल लेटर कोड कौन से हैं जो IUPAC नॉमेनक्लेचर में इनको एलोकेट किए जाते हैं। सो जीन बैंक फॉर्मेट में अगेन यही हमारे पास लोकस है, साइज है और यहाँ पे PRI लिखा हुआ है विच इंडिकेट्स दी प्राइमेट सीक्वेंस और ये इसका लास्ट मॉडिफिकेशन डेट है। देन इट्स डिस्क्रिप्शन, ये तमाम वही चीज़ें आ जाती है। रेफरेंसेस हैं, कितने रेफरेंसेस भी है, 10 रेफरेंसेस, ठीक है, 10 रेफरेंसेस हो गए। और लास्ट वाला जो रेफरेंस है इट इज़ पब्लिश इन द जर्नल जीन वॉल्यूम 41 इशू 2 and 3 पेज नंबर दिस एंड पब्लिकेशन ईयर 2006। कमेंट सेक्शंस में आपके पास जो भी मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन है सीक्वेंस के लिहाज से वो आपके पास यहाँ पे मौजूद होती है। अब जो जीन है वो 121781 है और इसके सिनोनिम्स यहाँ पे मेंशन है। एक्सॉन फर्स्ट है जो 1 से 108 तक है, सेकेंड एक्सॉन 169 से 382, थर्ड एक्सॉन 383 से 529, फोर्थ एक्सॉन, फिफ्थ एक्सॉन, इस तरीके से यहाँ पे तमाम एक्सॉन्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है। रेगुलेटरी सीक्वेंस कौन सा है? पॉली सिग्नल सीक्वेंस जो हमारे पास लास्ट पे मौजूद है और पॉली एडिनाइलेशन साइट हमारे पास 1781 न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, इस सीक्वेंस फॉर्मेट को क्या कहते हैं? जिनबैंक फॉर्मेट। और प्रीवियसली जो हमने देखा वो फास्टा फॉर्मेट था। सीक्वेंस लिखने के डिफरेंट तरीके हैं, उनको हम डिफरेंट फॉर्मेट्स कहते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया, हमने जीन बैंक फॉर्मेट देख लिया। और
कैन आई एक्सेस सो इस mRNA से लिंक्ड हम इसके प्रोटीन सीक्वेंस को ओपन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इसके आर्टिकल्स हैं, टेक्सोनोमी, बायोसिस्टम्स, ये तमाम इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी। प्रोटीन अल्फा अमाइलेज 1A, ये भी जीन बैंक का ही एक डिफरेंट व्यू है फॉर द प्रोटीन सीक्वेंस, और इसको हम जीन पेप्ट कहते हैं। और इसकी आईडी जो है हमारे पास एक्सेशन नंबर है वो ये आ जाती है। इसमें कितने अमीनो एसिड हैं? 511 अमीनो एसिड्स। और सबसे बॉटम में इसकी हमारे पास आ जाएगी अमीनो एसिड्स की सीक्वेंस, स्टार्टिंग विद द मैथ्यूनिन विच इज़ द स्टार्ट कोडॉन। ठीक है। इसके अलावा पीडीएफ में रेफरेंस सीक्वेंस हो गया, और जो अदर डेटाबेसेस हैं, ठीक है, यूनिप्रॉट को हम ओपन करते हैं। यूनिप्रॉट पे मैंने ऑलरेडी एक चीज़ बच्चों को, बीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। आई थिंक द सेम प्रोटीन अमाइलेज 1A, ये वाली इंफॉर्मेशन हमें जो जीन वाली पेज थे ना, उस पे भी यहाँ पे देखें, ये mRNA प्रोटीन का सीक्वेंस था, रिव्यूड में यूनिप्रॉट की ये आईडी हमारे पास मौजूद है। ये ट्रेम्बल है, और यहाँ पे ऊपर हमारे पास यूनिप्रॉट की आईडीज मौजूद हैं। तो यूनिप्रॉट में ये सीक्वेंस हमारे पास रिव्यूड है। ठीक है। अब रिव्यूड में हम देखेंगे कि कौन सा एक्सपेरिमेंटल डेटा हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले इसका फंक्शन इस प्रोटीन का लिखा हुआ है, और रेफरेंस दिया हुआ है विद द पबमेड लिटरेचर। ठीक है। इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी कि ये कौन सा परफॉर्म करता है रिएक्शन, अगेन विद द साइटेशन। इस एंजाइम के साथ कौन कौन से कोफैक्टर्स बाउंड हैं, इसमें फीचर्स कौन कौन से मौजूद हैं, बाइंडिंग साइट्स 1/5 पोजीशन पे जो एस्पेराजीन है, दैट इज़ द बाइंडिंग साइट फॉर कैल्शियम, और इट इज़ सपोर्टेड बाय 2 पब्लिकेशंस। ठीक है। सिमिलरली जो रेजिड्यू है 248 विच इज़ द ग्लूटामेट विच इज़ द प्रोटॉन डोनर। ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। जीन ऑन्टोलॉजी एंड नोटेशंस भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, डिफरेंट वोकेबलरीज इस प्रोटीन के हवाले से। सबसेलुलर लोकेशन देखें कि यहाँ पे सिक्रेटेड है। सो अल्फा माइलेज जो सिक्रेटेड होता है आउटसाइड द सेल, और वो ये ब्लू में आपको हाईलाइट नज़र आ रहा है। डिजीज़ एंड वेरिएंट्स में ओमिम डेटाबेस की ये जीन है कि इस जीन में अगर म्यूटेशंस हो जाती हैं तो उसमें कौन कौन से फिनोटाइप्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो आपको यहाँ से मिल जाता है। केमिस्ट्री में कैम्बल डेटाबेस है। इस एंजाइम से लिंक्ड कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं जो इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकते हैं। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन फीचर्स में आपके पास आ जाते हैं कि डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ कहाँ बन रहा है। ये भी तमाम किसी स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एंड पब्लिकेशंस के साथ सपोर्टेड है। जीन एक्सप्रेशन डेटाबेस डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे लिंक्स मौजूद हैं, 1 2 3 डिफरेंट साइट्स पे इस प्रोटीन के एक्सप्रेशन के इंफॉर्मेशन मौजूद है। इंटरेक्शंस का ऊपर बायोग्रिड में मेंशन था। ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जो कि मौजूद है इन आर सी एस पी पी डी बी।
यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि प्रोटीन के अल्फ़ा हेलिसेस और बीटा शीट्स मौजूद हैं। इस वक्त राइट साइड पे आप देख रहे होंगे कि आपको एरोज़ नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये इसकी बीटा प्लेटेड शीट्स हैं और बाकी जो स्पाइरल फॉर्म में नज़र आ रहे हैं वो इस प्रोटीन के अल्फ़ा हेलिसेस हैं और इसके अलावा जो थ्रेड लाइक अपीयरेंसेस हैं वो इस प्रोटीन के फोल्ड्स आ जाते हैं। फिर आपको कुछ डॉट्स नज़र आ रहे होंगे, आउटसाइड दीज़ प्रोटीन्स ये आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं, ठीक है? ये तमाम वो पीडीबी-आईडीज़ हैं जो कि लिंक कर रही हैं हम इस प्रोटीन के स्ट्रक्चरल डेटा को एक्सेस करने के लिए इन आईडीज़ को ओपन कर सकते हैं। देन इन्हीं स्ट्रक्चर में जो फीचर्स हमारे पास आ जाते हैं कि किस रेज़िड्यू पे बीटा स्ट्रैंड है, किस पे अल्फ़ा हेलिसेस हैं, वो यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंसेस मौजूद हैं। और बीटा स्ट्रैंड जो रेज़िड्यू 27 टू 31 है वो हमारे पास क्या है? सीरीन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, हिस्टिडीन एंड ल्यूसीन। फैमिली एंड डोमेन्स इसमें हमारे पास क्या आगे जीन 3D है, इंटरप्रो है, प्रिंट्स, पीफेम, स्मार्ट, ये तमाम हमने अपने इस सेकंड चैप्टर में पढ़े थे। हर एक डेटाबेस में उसके मुताबिक वो इंफॉर्मेशन मौजूद होगी दैट इज़ कोरिलेटिंग विद द फैमिली एंड डोमेन डेटाबेस। एंड फाइनली वी हैव द सीक्वेंस। सीक्वेंस को यहाँ से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो फॉर्मेट है इसको हम यूनिप्रोट फॉर्मेट कहते हैं। सो आपने एक देखा फास्टर फॉर्मेट, एक जीन बैंक फॉर्मेट और एक ये हमारे पास आ गया यूनिप्रोट फॉर्मेट। ठीक है बच्चों, तो इस आईडी को मैं लिंक शेयर कर दूंगा, बल्कि आप यहाँ टॉप पे उससे देख सकते हैं। इसको आप ओपन करेंगे तो हर ऑप्शन को आप ओपन करके मज़ीद इन डेप्थ देख सकते हैं कि कौन सी इंफॉर्मेशन किस एस्पेक्ट में इस डेटाबेस में मौजूद है। तो दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट्स मेंशन्ड इन द सेकंड हैंडआउट। ठीक है, आई थिंक दैट कंक्लूड्स अवर टुडेज सेक्शन। यू मे नाउ लीव। अटेंडेंस आपकी मार्क हो जाएगी, लिंक्स में ये कर दूंगा अपलोड।